आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। तो फाइनली आप सभी लोगों के डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस, पेपर पैटर्न और अन्य जानकारी को बहुत ही डिटेल में जानेंगे। तो आप में से जो भी लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो वो है 10+2 यानी 12th पास्ड होने चाहिए। अगर आप 12th पास्ड हैं तो आप यूपीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर एज की बात की जाए, उम्र की, तो मेल के लिए 18 से 22 साल है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 5 साल उनको और समय दिया जाता है। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो इसके लिए 18 से 25 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप यूपीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी लंबाई की बात की जाए, हाइट की, तो आप देख सकते हैं जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और वहीं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 160 यानी 160 सेंटीमीटर की 160 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर और फीमेल एसटी कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, तभी इसके लिए अप्लाई करिएगा। बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए और बहुत ही कम मेहनत में आपको ये जॉब मिल सकती है अगर आप कंटिन्यूअसली थोड़ा सा ध्यान दे देंगे इस पे। तो अगर आप देखें इसके पूरे पेपर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, तो वो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। और जो पेपर का पूर्णांक होता है, फुल मार्क्स, वो 300 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर ऑब्जेक्टिव आते हैं 4 ऑप्शन वाले और ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होता है, यानी ऑफलाइन मोड में आपको एग्जाम देना होता है। वहीं एक प्रश्न जो है वो 2 मार्क्स का, यानी 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और आप देख सकते हैं 0.5 यानी आधा मार्क्स आपका माइनस मार्किंग यहां पर देखी जाती है, यानी 1/4 माइनस मार्किंग है। अगर वहीं आप देखें फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो मेल के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ मांगी जाती है और फीमेल के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। ये तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब हम लोग देखते हैं पेपर के पैटर्न को और इसके स्ट्रक्चर को। तो आपका जो एग्जाम होता है वो बेसिकली, उसमें जो पोर्शन होते हैं वो मेनली 4 पोर्शन होते हैं, जिसमें पहला पोर्शन सामान्य ज्ञान और सामायिकी यानी जीके, जीएस और करंट का पोर्शन होता है, जिसमें 37 से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिक्स नहीं होते हैं, 37, 38 और 39 के बीच में इनका रेशियो रहता है, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें कुछ कम ज्यादा होते हैं, वो हर बार ऐसा देखा जाता है। दूसरा पोर्शन जो है वो है सामान्य हिंदी का, जिससे 37 से 38 प्रश्न इसमें भी आपके पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, आप कह सकते हैं मैथ्स का, जिसमें 37 से 38 क्वेश्चन यहां पर भी आप देखते हैं। और चौथा जो है वो मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग से बेसिकली क्वेश्चन है। ये भी 37 से 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन आपके 150 हो जाएंगे और इनके लिए आपको 2 घंटे का समय सिर्फ मिलता है। ये ध्यान रखिएगा। अब आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं कि इसमें पूछा क्या जाता है बेसिकली। अगर सबसे पहले वाले पोर्शन की बात करें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की, तो उसमें हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, जिसमें खासकर आप देखेंगे तो आधुनिक इतिहास से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे। भूगोल, इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी आ जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, सामान्य विज्ञान से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, खासकर आप जीव विज्ञान से आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश से भी आपके यूपी जीके यानी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, साक्षरता दर, यानी सब कुछ यूपी से सेंटर्ड भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर बार। वहीं विविध प्रकार के भी प्रश्न आएंगे। और करंट में बात करें तो करंट आपको पता ही है कि आप लगभग पिछले 1 साल का अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। उनमें इन टॉपिक्स पर आप ज्यादा ध्यान दें, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी मीटिंग्स जो हुई हैं रिसेंटली, पुरस्कार और सम्मान, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, जो रिसेंट में कोई दिवस मनाया गया हो, इंपॉर्टेंट डेज, वो भी, और जो आने वाले हैं या जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उसका एक लिस्ट आप जरूर बना लें। अनुसंधान एवं खोज, उसके बाद प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो रिसेंट में बुक्स को लेकर जितने अवार्ड दिए गए हैं उसको भी आप एक बार देख कर जाएं। आप लोग पूछेंगे कि सर
ये जो टॉपिक है खासकर सामान्य ज्ञान का, वो किससे कवर हो सकता है? तो एक बुक आप आती है, आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, सामान्य ज्ञान लुसेंट की बुक आती है। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आते हैं। वहीं यूपी जीके के लिए आप अरिहंत की उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान बुक ले सकते हैं, कहीं से भी ये मिल जाएगी आपको। सामान्य हिंदी के पोर्शन की बात करें तो इसमें हिंदी भाषा, वर्णमाला, तद्भव तत्सम शब्द, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, और ये पोर्शन बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो ये कंफर्म है कि आप इसमें अच्छा मार्क्स करेंगे और ओवरऑल आपको फायदा मिलेगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो गए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, काल एवं वाच्य, ये सारे जो बेसिकली हिंदी व्याकरण की पोर्शन है, सबसे प्रश्न आपके बनते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के, और कुछ कुछ बहुत बेसिक भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहीं उपसर्ग प्रत्यय है, वाक्य रचना और वर्तनी शुद्धि से, संधि, समास, रस, छंद और अलंकार से, मुहावरे, लोकोक्तियों से, अपठित गद्यांश और पद्यांश भी आपको एक देखने को मिल सकता है। प्रसिद्ध लेखक, कवि और उनकी रचनाएं खासकर हिंदी भाषा से, और हिंदी भाषा में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस सेक्शन में। जो तीसरा सेक्शन है, ये आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप मैथ्स के टॉपिक्स की बात करें तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनेंगे, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, डेसिमल फ्रैक्शन से, एलसीएम एचसीएफ से, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो इतने जो टॉपिक हैं, और इसके बाद पार्टनरशिप, एवरेज ले लीजिए, टाइम एंड वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे हमेशा क्वेश्चन बनता है और इसे सबसे ज्यादा संभावना भी रहती है। उसके बाद टाइम एंड वर्क के बाद टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल और ग्राफ से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, और मेंसुरेशन से दो चार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनको तो बिल्कुल टॉपिक वाइज आप इनको पढ़ लें, रिवाइज कर लें, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। वहीं इसमें एक और पोर्शन है मानसिक योग्यता करके, जिसमें लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द रचना, लेटर और नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या यानी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। समरूपता, एनालॉगी से, जो कॉमन सेंस टेस्ट होते हैं बेसिक टाइप के, डायरेक्ट सेंस, जो डायरेक्शन सेंस टेस्ट होते हैं, इससे भी यानी दिशा संबंधित परीक्षण भी, इससे कई बार क्वेश्चन पूछता जाता है, और इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स से। वहीं अगर आप देखिए रीजनिंग का जो पोर्शन है, जिसमें मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ऐसा दिखेगा मेंटल एप्टीट्यूड में, जिसमें जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था और उसके सांप्रदायिक सद्भाव, विधि का शासन, अपराध नियंत्रण, पुलिस प्रणाली, मानसिक दृढ़ता, इनसे बहुत ही बेसिक और दो तीन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बस सिलेबस में इसको दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इससे आते हैं। एनालॉगी टेस्ट से स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर यानी असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला को पूर्ण करना, कोडिंग डिकोडिंग से, और दिशा ज्ञान परीक्षण, जो डायरेक्शन संबंधित क्वेश्चन है, ये कुछ कॉमन भी आपको दिखेंगे। तीसरे और चौथे सेक्शन में कुछ पॉइंट कॉमन है। इससे आपका फायदा ही होगा कि आप एक पढ़ लेंगे तो दोनों के लिए ये आपको फायदा करेगा, जिसमें ब्लड रिलेशन से कई बार क्वेश्चन, और कई सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। वहीं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, टाइम सीक्वेंस से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वेन डायग्राम से बनते हैं, और अरेंज इन ऑर्डर, सही क्रम में व्यवस्थित करने से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्याओं को सुलझाना, और निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी यानी दृश्य क्षमता, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। विभेदन और पर्यवेक्षण से, संबंध से, उसके बाद वर्गीकरण और नंबर सीरीज, ये आपके टोटल इतने पॉइंट हो जाते हैं आपके सिलेबस में। तो आपने देखा कि इस वीडियो में हम लोगों ने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके एग्जाम से संबंधित, उसके बारे में हमने बात की, स्ट्रक्चर के बारे में बात की, नंबर ऑफ क्वेश्चन, समय, और डिटेल में सिलेबस को देखा, और कुछ बुक भी मैंने सजेस्ट की। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ आई होगी, और आप सभी लोगों के लिए लास्ट में फिर से बता दूं, ये बहुत अच्छा अवसर है कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा एफर्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में सीट भी है और आपके चांसेस भी ज़्यादा बनते हैं। बस आपको सिलेबस को फोकस में रखकर प्रिपरेशन करनी है, दोहराते रहना है चीज़ों को। बाकी आप अपनी योग्यता और अपनी हाइट, एज, ये सब यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।